और सोना बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, हुँ। हमारा जो रेट है उसका बहुत ज़्यादा पीक पे है अभी। तो मैं चाहूँगी कि आप एक छोटा-सा उपाय है जो चांदी से हो जाएगा, और चांदी की रेमेडीज़ मैं बहुत सारी बताती हूँ। चांदी से ना आपके 2-3 ग्रह बैलेंस हो जाते हैं, तो इसीलिए चांदी की रेमेडी है। तो सोना खरीदने की ज़रूरत नहीं है अक्षय तृतीया पे, अगर चाहते हैं कि चांदी ले लें तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। चांदी का आपको कछुआ लेना है, चांदी आप हाथी के रूप में ले सकते हैं और उसको माँ लक्ष्मी के समीप रखकर आपको पूजा करनी है 30 तारीख की इवनिंग में, और छोटी-सी पोटली बना लेनी है। पोटली किस चीज़ की बनेगी? एक रेड कलर का आपने जो है कपड़ा लेना है, या येलो ले लीजिए या रेड ले लीजिए, और उसके अंदर थोड़ी-सी पीली सरसों डाल लेंगे, एक कॉइन डाल लेंगे, और एक जो हल्दी की गाँठ आती है ना, ड्राई हल्दी, वो रख लेंगे, एक कमलगट्टा रख लेंगे। ये सब रख के आपको जो है बाँध कर अच्छे से नोट उसको वहाँ पे रख देना है शाम के समय, और आमंत्रण करना है माँ लक्ष्मी को, हुँ। बोलना है कि मेरे घर में आप आइए और हमेशा स्थायी रूप से, जैसे आपने बोला, रह जाइए यहीं पर। जब आप ऐसा बोलेंगे तो वो रहेंगी और आपकी बातों को, आपकी वाइब्रेशन को सुनेंगी, क्योंकि उस दिन ऑस्पिशियस एनर्जीज बहुत हाई हैं। हुँ। आप उसको अपने घर की तिजोरी में 30 के बाद जो भी डेट पड़े उस दिन आप रख दें, तो बहुत अच्छा दिन है, हुँ। बहुत शुभ होगा। आप देखेंगे कि साल में, ये साल आपको इतनी प्रोस्पेरिटी मिलेगी जो आप सोच नहीं रहे थे। आपका कहीं धन अटका हुआ था वो मिलना शुरू हो जाएगा, और ऐसे-ऐसे मैसेजेस हैं जो मैं फॉलो। नमक में पैर वॉश करने की एक रेमेडी है मेरी। हुँ। आपने करना क्या है, नींबू लेना है, नमक लेना है, जो रॉक सॉल्ट होता है ना, आजकल आप देखेंगे कि सॉल्ट के छोटे-छोटे सैचेज़ भी आने लगे, जो पिंक सॉल्ट होता है, हुँ। क्रिस्टल वाला, वो ले लेंगे। अगर घर में सादा नमक है वो भी ले लेंगे तो चलेगा। हुँ। थोड़ा-सा सिनेमन का पाउडर और कॉफ़ी मिलाकर आपने ल्यूक वार्म वाटर में, थोड़ा-सा गुनगुना पानी में पैर वॉश करने हैं। पैर को डिप करके जैसे हम बैठ जाते हैं ना आराम से रिलैक्स होके, रात को बैठ जाना है। ना मजाल है कि अगर आपको नींद गड़बड़ हो जाए आपकी, अच्छा। इतनी अच्छी नींद आएगी, इतनी अच्छी नींद आएगी, आप खुद भी आज़मा के देखना। ये बहुत सारा पैसा चाहिए और रातों-रात हुँ। कट-कट करके मेरे पास पैसा आ जाए, जब मैं सुबह उठ के देखूँ मेरे अकाउंट में जो है करोड़ों लाखों करोड़ रुपए होने चाहिए। ऐसा हो कैसे हो सकता है? वो राहु दिलाता है आपको। अच्छा। जब आपका राहु कहीं न कहीं कुंडली में एक्टिव है और उसके ऊपर आप काम भी कर रहे हैं। काम करने का मतलब है आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, हुँ। आप ट्रेडिंग करते हैं, आप गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं, वो राहु की वज़ह से कमाते हैं। ओके। जी। तो आप देखिए वो लोग रातों-रात अमीर कैसे हो जाते हैं, या हुँ। दुबई में इतने सारे मेरे क्लाइंट हैं जो गैम्बलिंग करते हैं, बहुत अलग-अलग तरीके के काम भी करते हैं, तो उन लोगों को पैसा इंस्टेंट आता है। तो जो इंस्टेंट मनी है वो राहु देता है आपको। पैसों की हुँ। जो बारिश कराएगा वो राहु देगा। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो पैसे का लॉस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो ओके। जाएगा। तो आप देखिए काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बहुत 4-4 5-5 बंगले हैं उनके, बहुत सारे विलाज़ हैं, कोठियाँ हैं, घर में बहुत बड़ी-बड़ी जी। फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे बिज़नेस चल रहे हैं। मल्टीपल बिज़नेस होने के बाद भी वो लोन्स में फँसे हुए हैं। हुँ। और वो उनको फिर एक-एक करके अपने घर की प्रॉपर्टीज़ को, अपने ऑफ़िस को हुँ। बेचना पड़ रहा है। तो राहु को एक्टिव कैसे करें मैम? देखिए बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देंगे तो फिर इल्यूजन्स की जो लाइफ़ है वो हाँ। हम जीना शुरू कर हुँ। देंगे। राहु को एक्टिव ऐसे कर सकते हैं, बैलेंस करना चाहिए। राहु को कभी एक्टिव नहीं करना चाहिए, बैलेंस करके चलना चाहिए। अच्छा। जब आप राहु को बैलेंस करेंगे तो जो मैं वॉशरूम की इतनी सारी रेमेडीज़ बताती हूँ वो हुँ। करनी चाहिए आपको। अच्छा। तो वॉशरूम में ना एक तेज पत्ता लेके जाना है आपको, और थोड़ा-सा नमक डाल देना है इस बार, ठीक है? ये रेमेडी मैंने आज तक कहीं शेयर नहीं करी, अपने प्लेटफ़ॉर्म पे भी और कहीं पे भी नहीं। हुँ। आपने क्या करना है, एक तेज पत्ता लेना है, साफ लीजिएगा साबुत, उसके ऊपर आपने नमक डाल देना है और उसको जलाना है अपने घर के वॉशरूम में शनिवार की शाम को। क्यों? क्योंकि वो राहु को अच्छा करता है हुँ। और आपके घर की नेगेटिविटी को, ऑरा को क्लींस करता है। आपको बोलना क्या है? आपने बोलना है, जितनी भी नेगेटिविटी मेरे घर में है, मेरे वॉशरूम में अगर राहु का प्रभाव एक्टिव है, बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, मेरी फैमिली पे पड़ रहा है, कोई भी चीज़ है जो हमारे घर में नेगेटिव है, वो सारी चीज़ें वहीं पे जाएँ जिसने छोड़ी हैं। ऐसे बोल के आपने जला देना है बस। किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये गुप्त उपाय है, किसी को पता नहीं लगना। आपके बोल के नहीं जाना है कि मैं ये उपाय करने वाली हूँ आज। हुँ। हस्बैंड को भी नहीं बताना अगर आप वाइफ़ हैं, और वाइफ़ को भी नहीं बताना अगर आप हस्बैंड हैं तो। कोई हुँ। भी कर सकता है ये उपाय। हमारी दादी-नानियाँ क्या करा करती थी? नमक से ही तो वारती थी। हुँ। लाल मिर्ची होती थी, उससे आप वार के हमें कभी आपने देखा होगा सरसों के तेल की एक बाती बना के जी। उससे करती थी, और जब नीचे बहुत ज़्यादा टप-टप, टप-टप करके गिरने लगे तो आप हुँ। सोचिए बहुत तगड़ी नज़र लगी है। हुँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, हुँ। बट लोग कहीं न कहीं भूल गए हैं। लेकिन बच्चों की आपने बात की तो मैम कई व्यूअर्स ये कह रहे थे भई हमारा बच्चा जब से बड़ा हुआ है मतलब 10th से 11th में आया है, 9th हुँ, से 10th में आया, टीन एज में जब आया तो हमसे कटा-कटा रहने लगा है। हुँ, आइसोलेटेड कर दिया है, हमसे कम बातें करता है या हमारी बातें उसे पसंद ही नहीं आती हैं, मुस्कुराना कम कर दिया है। हुँ। मैम ये क्या है? ये देखिए इसलिए है क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको उसका स्पेस चाहिए, हुँ। उसको अपना टाइम चाहिए, मी टाइम होता है ना, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए। आप अपने ऑफ़िस में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाएँगे, आप पॉडकास्ट करते हैं, हम जैसे लोगों से मिलते हैं, आप फ्रेश फ़ील करते हैं, हुँ। नया चेहरा, नई बातें, हुँ। अच्छा लगता है लोगों से मिलना, राइट? एक बच्चा है, उसकी फ्रेंड ने उसको कुछ कह दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीनेजर्स करते हैं, हुँ। आदतें भी तभी पकड़ते हैं बच्चे।
तो उनकी ग्रोइंग स्टेज है, उसमें मेरे को लगता है पेरेंट्स को जो कंडीशनिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा। आप अगर पेरेंट हैं, आपको ये नहीं बोलना पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले। मैंने काफ़ी सारे पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करी है, बच्चों की काउंसलिंग भी करी है और जहाँ कल जाने वाली हूँ, वहाँ पे भी एक बच्चे के केस में जाने वाली हूँ। ओके। इसी का एग्जाम्पल है वो भी, आके बताऊँगी आपको। हम्म। तो उसमें क्या रहता है कि आप बच्चे को ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर देते हैं कि पढ़ ले। बट आप देखिए ना कुंडली में ट्रांज़िट भी हो रहा है ग्रहों का। हम्म। अगर आपको लग रहा है बच्चे की राहु की दशा चल रही है, तो वो पढ़ कहाँ से लेगा? हम्म। उसको तो और चीज़ों में मज़ा आएगा, टेक्नोलॉजी में मज़ा आ जाएगा, बच्चों के साथ हैंग आउट करने में मज़ा आ जाएगा, रात को वीडियो गेम खेलने में मज़ा आ जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं उनको थोड़ा प्यार से काउंसल करें। हम्म। आप उनके पास एक छोटा-सा गणपति उनके पास रख दें, एक मोरपंख उनकी बुक में रख दें, बच्चा पढ़ेगा, माँ-बाप की सेवा ज़रूर करेगा और उसको हल्दी मिलाकर नहाना सिखा दें। अच्छा। जब उसका गुरु अच्छा हो जाएगा, गुरु बृहस्पति अगर किसी का भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं हल्दी का तिलक सबको बताती हूँ और खुद लगाती भी हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपका गुरु अच्छा है तो आप सबकी रिस्पेक्ट करेंगे। जिसका गुरु खराब है वो गुरु को गुरु मानता ही नहीं है ना। हम्म। तो पेरेंट्स क्या है, गुरु सबसे पहले बोला जाता है माता-पिता ही आपके सबसे बड़े गुरु। सही बात है। तो गुरु को अच्छा करें तो नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिला दें। नहीं हो सकता तो छोटी सी हल्दी की गांठ उसके बैग में कहीं छुपा के रख दें अगर बच्चा बड़ा है तो, हम्म। तब भी काम कर जाएगी रेमेडी। हम्म। तो सोचिए इतनी छोटे-छोटे उपाय हैं जिससे बच्चा ठीक हो जाता है। आपके उपाय छोटे हैं, लेकिन कुंडली में कहाँ पर बैठा है? हम्म। शुक्र बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तब भी गड़बड़ हो जाएगी घनश्याम जी। ओह। लोगों को क्या है मेरा शुक्र अच्छा है और शुक्र अच्छा करते रहता हूँ। हम्म। लोगों को एक चाह होती है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होते हैं? शुक्र के कारण होते हैं। अगर आपका शुक्र डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब इन द सेंस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो आपको हर चीज़ की डिज़ायर ज़्यादा होगी बॉडी में। ओके। आपको प्यार बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, फिजिकल इंटीमेसी बहुत चाहिए होगी, दिमाग में हमेशा वही ख्याल आते रहेंगे। आपको लड़कियों के आस-पास रहने में बहुत मज़ा आएगा। आपकी फ्रेंड्स ही लड़कियाँ बनेंगी। आप उनके सारे काम कर दोगे अगर आप बॉस हो तो। तो इस तरीके का अगर इंसान है या फीमेल होंगी तो उनको लड़कों के साथ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो दोनों के हो सकते हैं। सही बात है। तो आपका शुक्र आपको चेक करना है, अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो मेरे जो उपाय मैं बताती हूँ सबको नहीं करने हैं। पहली बात तो, है ना? बहुत ज़्यादा लोग करने अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और उससे काफ़ी सारे रिश्ते खराब भी हो रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको चेक करना है कि आपके घर का वास्तु कितना अच्छा है। एनवायरनमेंट घर का अगर अच्छा नहीं होगा घनश्याम जी, कितने भी रिश्ते, कितनी भी कुंडली में शुक्र अच्छा हो, घर अच्छा नहीं है, वास्तु ठीक नहीं है तो रिश्ते खराब होने ही हैं।